दिन के बाद कश्मीर को लेकर सियासत में कुछ पकने की महक लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक को जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। समझा जा रहा है कि इस बैठक में आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के साथ साथ कश्मीर के अंदर पल रहे अलगाववादी नेताओं पर कार्रवाई करने पर भी विचार चल रहा है। इससे पहले अमित शाह ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर करीब 6 घंटे लंबी बैठक की थी। इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा को लेकर राज्यों के बीच तालमेल पर जोर दिया था। बंद कमरे में हुई इस बैठक में सभी राज्यों के डीजीपी, आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारियों के अलावा केंद्रीय पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए थे। वहीं थल सेना प्रमुख एमएम नरवाने ने भी जम्मू में नियंत्रण रेखा के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। जनरल नरवाने ने जमीनी हालात और आतंकियों के खिलाफ जारी अभियान की भी जानकारी ली। दरअसल इस अभियान में पिछले हफ्ते 9 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा कश्मीर में इन 15 दिनों में 11 नागरिकों की पहचान कर हत्या कर दी गई। इनमें 5 प्रवासी मजदूर, 2 मुस्लिम शिक्षक और 1 दवा विक्रेता भी शामिल है। इन घटनाओं के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों की मदद करने वालों को सजा देने की अपील की थी। उस पार बैठे लोगों को यहाँ जो आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं, उनको जब ये सूचना मिलती है कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, उनको जब ये सूचना मिलती है कि नहीं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला है, तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। लेकिन समस्या इतनी गंभीर हो गई कि राज्य से प्रवासी मजदूरों और कामगारों ने तेजी से पलायन करना शुरू कर दिया और इसी के बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया। इस घटना के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी माना कि धारा 370 खत्म करने पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या खत्म नहीं हुई है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में प्रवासियों की हत्या से जम्मू कश्मीर में 1990 के हालात बन गए हैं, जब सूबे में आतंकवाद पनप रहा था। हत्याओं के सिलसिले से सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस के साथ साथ कई पार्टी के नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं इससे जम्मू कश्मीर का तालिबान इफेक्ट भी बताया जा रहा है। इसे अडानी पोर्ट पर बरामद हुए ड्रग्स से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है ड्रग्स के पैसे से तालिबान और आतंकवाद फलता फूलता है, लेकिन अडानी पोर्ट पर 21,000 करोड़ की हेरोइन कैसे पहुंची, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं के खिलाफ मोदी सरकार की संभावित कार्रवाई से एक बार फिर देश की राजनीति में बाल आने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।